हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज मुझे बहुत खुशी है कि सनराइज़ स्कूल के माध्यम से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे यहाँ से संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दिन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी जो मुझे मेरे पापा ने सिखाई है। मेरे पापा हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड मतलब कि मुनाफा आजीवन मिलता रहता है। जब पापा ने मुझे ये बात कही थी तो मैं बहुत मोटिवेट हुई थी कि ठीक है, मैं भी बहुत पढ़ूंगी, मैं बहुत अच्छा इन्वेस्ट करूंगी अपनी पढ़ाई पर। तो उसके बेस पर मैंने किया क्या, मैंने प्लान बनाया कि ठीक है, अब मैं कल से नहीं कि 6 घंटे 8 घंटे मैं पढ़ूंगी। प्लान तो मैंने बनाया, बट अगले दिन होता क्या है मेरे साथ, अगले दिन ये होता है कि मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाती हूँ। सच देखा जाए तो आप लोगों के साथ में भी रूटीन में यही हो रहा है। हम प्लान डेली बनाते हैं कि ठीक है, कल से हम 2-4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, पर यकीन माने जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि नहीं, अब क्या करूं, मैं प्लान तो रोज़ बनाती हूँ बट 8 घंटे तो क्या, मैं 4 घंटे भी टिक कर नहीं पढ़ पाती थी। तो फिर मुझे पापा ने कहा कि बेटा, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचते कि हमें बड़ा कुछ करना है, अचानक से कुछ बड़ा नहीं हो जाता। हमेशा अपनी छोटी छोटी चॉइसेस आप डिसाइड करें, पहले उन चॉइसेस को पूरा करो। जब आपका एक छोटी चॉइस पूरी होगी तो धीरे धीरे आप अपने बड़े सपनों की तरफ पहुंच पाओगे। इट मीन्स हम हमेशा ये सोचते हैं कि 8 घंटे पढ़ेंगे, क्यों ना हम ये सोचें कि आज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद धीरे धीरे 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, इस तरीके से मैं पढ़ूँ तो हो सकता है मेरी ये पढ़ाई 4 से 5 घंटे और उससे ज़्यादा भी हो सके। और यकीन मानिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं अपनी स्टडी को बढ़ा पाई थी, क्योंकि मैंने सबसे शुरुआत छोटे से करी थी। 1 घंटा पढ़ी, फिर 1.5 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा हुआ, धीरे धीरे मेरा टाइम पीरियड बढ़ाता गया और मैं अपने जो मैंने गोल डिसाइड किया था उस गोल के मैं काफ़ी करीब पहुंच पाई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप अचानक से बहुत बड़ा गोल डिसाइड तो कर लेते हैं, बट उसके लिए हमेशा छोटी छोटी स्टेप्स हमेशा सेलेक्ट करें और फिर उसको डन करते जाएं। उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपने अपने आप से कमिटमेंट किया कि ठीक है, मैं आज 1 घंटा पढ़ूंगी। तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसको आप ज़रूर पूरा करें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर आप अपने आप को दिए गए कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते तो लाइफ में आप दूसरों को दिए गए कमिट या दूसरों को आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग अपने आप को जो कमिटमेंट देते हैं तो अपनी नज़रों में पहले उठते हैं, बाद में हम दूसरों की नज़रों में उठेंगे। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने आप को जो कमिटमेंट दिए हैं पहले आप उसे पूरा करें। ओके बेटा, मैं ये मानती हूँ कि आज की लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उन सब के पीछे एक बात तो कंपलसरी थी कि वो अपने कमिटमेंट के पक्के थे, तभी आज वो इतने सक्सेसफुल हुए, नहीं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी बेटा मैं आपसे कि आप लाइफ में अपने पूरे दिन भर में क्या करते हैं, चाहे जितना भी सो लेते हैं, जितनी चाहे मोबाइल चला लेते हैं, गेम्स खेलते हैं, इट मीन्स आप अपना कहीं भी टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ओके, और दूसरी बात, आप करते हैं क्या है, आपका कोई वर्क होता नहीं है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, मम्मी पर, पापा पर या किसी और पर ब्लेम करना शुरू करते हैं, नहीं मैं इसकी वजह से या मैं उसकी वजह से ये काम नहीं कर पाया। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ करने से लाइफ या तो सिर्फ आपकी ही बनेगी या आपकी ही खराब होगी। इसलिए आज मैं आपको यहाँ से ये सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी और को ब्लेम देना बंद करो, अपनी टाइम पर थोड़ा फोकस करें। ये टाइम आपका लौट कर नहीं आएगा अभी से, बल्कि आज से ही अपने ज्ञान के इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ाओ कि आपको आजीवन, आपकी पूरी लाइफ टाइम आपको डिविडेंड मिलता रहे। ओके बेटा, नाउ थैंक यू वेरी मच।